बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम थुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम व क़ाल तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बिरादरान इस्लाम और शहर औरंगाबाद की हमारी बहनें और तालीम के सिलसिले में उम्मत के मसाइल के सिलसिले में जज्बात से पुर होकर आम ख़ास इस मैदान में जमा हुआ ये मजमा, सबसे पहले हम रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सबको ईमान और इस्लाम जैसी आज़ीम नेमत से मालामाल किया। फितनों के इस दौर में हमेशा हमें अपने ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए। इसलिए जब भी मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ तो सबसे पहले सबसे बड़ी इस नेमत की याद दहानी करवाता हूँ कि अल्लाह ने जो सबसे बड़ी और सबसे अजीम नेमत हम सबको बग़ैर मांगे अता फरमाई है, ईमान। हम दुआ करें कि जो ईमान अल्लाह ने हमें अता फरमाया है वो ईमान मौत तक हमारे साथ रहे और हमें जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा दुनिया में बहुत सारे मसाइल से दो चार है। उम्मत का एक तबका वो है जो मायूसी का शिकार होकर बैठ गया है और उम्मत का एक तबका वो है जो मायूस तो नहीं हुआ, अलबत्ता वो खौफ और हिरास में मुब्तला है, वो डरा और सहमा हुआ है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की ताकत पर यकीन नहीं रखते। मैं और आप मुसलमान हैं। कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक मुसलमान न डरता है और न मुसलमान मायूस होता है। कुरान ने कहा मायूसी ये मुसलमान का शेवा नहीं। ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद तो काफिर होता है, मोमिन नाउम्मीद नहीं होता है। लिहाजा सबसे पहले हमें अपने जहन में ये बात क्लियर करनी चाहिए कि हालात चाहे कितने ही नाजुक क्यों ना हो, कितने ही शदीद क्यों ना हो, तूफान चाहे कितना ही पुरखतर क्यों ना हो, मगर नाउम्मीदी को हमें अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं देना है। दूसरा, हम मुसलमान हैं, हमें डरने की भी जरूरत नहीं। हजरत सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ग़ज़वे उहुद में जब थोड़ी सी परेशानी के साथ मदीना वापस आए तो मेंटली तौर पर हजरत सहाबा को डराने के लिए कुफार मक्का ने यह किया कि उन्हें यह पैगाम पहुंचा दो मदीना वालों को कि हम एक मर्तबा फिर जमा होकर तुमसे जंग करने के लिए आ रहे हैं। सहाबा को यह पैगाम पहुंचा, अभी तो जख्मों से चूर थे, 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हो चुके थे। तो उन्होंने ये समझा कि हमारा ये पैगाम सुनकर शायद वो डर जाएंगे और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। मगर कुरान करीम ने हजरत सहाबा की कैफियत को बयान किया कि जैसे ही उनको ये पैगाम पहुंचा, इस पैगाम ने सहाबा में खौफ और हिरास में मुब्तला करने के बजाय हजरत सहाबा के ईमान में इजाफा हो गया और वो फौरन तैयार हो गए।
इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कैसे ही हालात हो, हमें किसी भी सूरत में खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि हम उस खालिक और मालिक को मानते हैं जिसके कब्जे कुदरत में इज्जत भी है, जिसके कब्जे कुदरत में सल्तनत अता करना भी है, जिसके कब्जे कुदरत में सल्तनत को छीन लेना भी है, जिसके कब्जे कुदरत में रिज्क और रोजी देना भी है, जिसके कब्जे कुदरत में रोजी से महरूम कर देना भी है। सब करने धरने वाली जात अल्लाह की है। अगर हमारा यकीन अल्लाह पर कामिल है और हम इस दुनिया में असबाब को इख्तियार करते हैं और अपनी गफलत को दूर करते हैं, तो हमें इस दुनिया में किसी किस्म की मायूसी का शिकार होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, क्योंकि मेरा और आपका यकीन है कि हमारे तमाम मसाइल का हल कहां पर मिलेगा? कहां मिलेगा? कुरान में। अरे भाई, हमारे मसाइल का हल कहां मिलेगा? कुरान में मिलेगा। तो कुरान करीम की आयत करीमा क्या कहती है? व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, के लोगों सुन लो, अगर तुमने रूगर्दानी की अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह तुम्हारे अलावा किसी दूसरी कौम को ले आएगा, बदल देगा और दूसरी कौम को ले आएगा, और वो लोग तुम्हारी तरह गफलत का शिकार नहीं होंगे। इससे क्या मालूम हुआ कि जब मुआशरा गफलत का शिकार होता है तो उस गफलत के शिकार की वजह से उस पर अल्लाह की फिटकार नाजिल होती है और वो अपने हर मसाइल में पेचीदगियों में मुबतला होता चला जाता है। लिहाजा सबसे पहला काम जो मेरे और आपके और हम सब के जिम्मे है वो ये है कि हम अपने मसाइल को समझें और अपने मसाइल को समझने के बाद सही तौर पर उन मसाइल पर संजीदगी के साथ उसे हल करने का इरादा करें और उसके लिए आगे बढ़ें। जब तक कि हम हिम्मत और जुर्रत के साथ और हौसले और जज्बे के साथ और सही प्लानिंग के साथ अपने मसाइल को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह उस कौम की हालत अभी तक नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे फिक्र अपने आप को बदलने की। जब हम खुद ही अपने अंदर तब्दीली नहीं चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। हमारे मसाइल क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला वो है जहालत, कि उम्मत मुस्लिमा ये जहालत के दलदल में फंसी हुई है। हमारे पास न तो दीन का कामिल इल्म है और न हमारे पास दुनिया का वो इल्म है जो हमें दुनिया की दूसरी कौमों के साथ आंख में आंख मिलाने के लिए जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब खैर बर्पा किया, रेवोल्यूशन आता है दुनिया में, मगर जो इनकलाब खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आया, उस इनकलाब को इनकलाब खैर कहा जाता है। इस धरती पर, इस जमीन पर न तो आपसे पहले कभी ऐसा इनकलाब आया, न आपके बाद कभी ऐसा इनकलाब आया। आपने अपनी तरबियत से और तालीम और तदरीस के जरिए से ऐसी जमात को तैयार किया जिस जमात ने पूरी दुनिया में फिर फिर कर सारी कुर्बानियां देकर जहालत को खत्म किया और पूरी इंसानियत को तालीम के साये में लाकर खड़ा कर दिया। जब किसी मुआशरे में तालीम आती है तो तालीम अपने साथ भलाइयों को लेकर आती है, मगर 21वीं सदी का मसला थोड़ा संजीदा है। हम जिस सदी में हैं, इस सदी में आज से 200 साल पहले
इस तरह का प्लान बनाया गया कि जिंदगी के हर इज्तिमाई शोबे से दीन को दूर कर दिया गया, तालीम से दीन को दूर कर दिया गया, तिजारत और मईशत से दीन को दूर कर दिया गया, सियासत से दीन को दूर कर दिया गया। जब सब चीजों से दीन को दूर कर दिया गया तो उसका नतीजा यह हुआ कि मुआशरे ने साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से तरक्की तो की, मगर इंसानियत के एतबार से वो जवाल का शिकार हुआ। उसमें इंसानी हमदर्दी बाकी नहीं रही, उसमें अखलाक और किरदार बाकी नहीं रहा, उसमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट का कोई तस्वुर बाकी नहीं रहा। इसीलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी इस बात पर मजबूर हो रही है कि वो हर कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लाजिम करार दे रही है। क्यों? इसलिए कि तालीम तो आ रही है मगर बदअखलाकी के साथ आ रही है। तालीम हासिल कर रहे हैं मगर माँ बाप की खिदमत करने का जज्बा खत्म हो रहा है। तालीम हासिल कर रहे हैं मगर अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने की फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी तालीम ये इंसानी मुआशरे को बर्बाद तो कर सकती है मगर इंसानी मुआशरे को अमन और सुकून का गहवारा नहीं बना सकती है। इसलिए हमें संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करना है कि ठीक है, हम दुनिया की तालीम हासिल करें, हम बेहतर से बेहतर इंजीनियर बने, हम बेहतर से बेहतर डॉक्टर बने, हमारा नौजवान कलेक्टर बने, हमारा नौजवान जिंदगी के हर शौबे में अपना लोहा मनवाए, मगर अपने दीन के तशख़्ख़ुस के साथ, अपने दीन के अखलाक के साथ, इस्लाम के दिए हुए अखलाक फाजिला के साथ। इसलिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी से जिस्म पर तो हुकूमत हो सकती है मगर दिलों पर हुकूमत नहीं हो सकती है। दिलों पर हुकूमत करने के लिए किस चीज की जरूरत है? अखलाक की जरूरत है। अखलाक नहीं है तो दोनों दिलों पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबसे पहले अपने जहन में इस बात को क्लियर करें कि जो हमारी बहनें आकर बैठी हुई है और जो वालिदैन आकर बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझे कि जब तक कि हम अपनी औलाद की ईमानी और इस्लामी तरबियत नहीं करेंगे हमारे ये तमाम इज्तिमाई और इनफिरादी मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। हमारे ये मसाइल हल हो सकते, हम ये समझते हैं कि अपने बच्चे को आईफोन देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, हम ये समझते हैं कि अपने बच्चे को लैपटॉप देंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, हमारे मसाइल पेचीदा हो जाएंगे। मसाइल कब हल होंगे? जब हम अपने बच्चे को यह सिखाएंगे कि आप किताब को पढ़िए, आप कुरान की तिलावत कीजिए, आप अपने दादा की, अपने वालिद की, अपने बड़ों का एहतराम और इकराम और रिस्पेक्ट कीजिए। जब हम ये चीजें अपने बच्चों को सिखाएंगे तब जाकर हमारा मुआशरा इंसानी मुआशरा बनेगा। वरना आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसे जराइम हो रहे हैं, ऐसे जराइम हो रहे हैं कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। इंसान सोचना तो बहुत दूर, इंसान किसी के सामने उसे बयान भी नहीं कर सकता है। ऐसे बेहयाई के, कत्ल गारतगिरी के ऐसे ऐसे हवादिस और ऐसे ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। ये सब नतीजा है वालिदैन का अपनी औलाद से तरबियत में गफलत। क्या हम गाफिल हो चुके हैं? माँ बाप मोबाइल में किसी को सीरियल का चस्का लगा है, किसी को गेम का चस्का लगा हुआ है, किसी को सोशल मीडिया का चस्का लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पर मगन है। इसलिए एक किताब का मैं मुताला कर रहा था, उस किताब ने कि टेक्नोलॉजी और हम, उस किताब के मुसन्निफ ने बड़ी अच्छी, हमारे हर माँ बाप को वो किताब पढ़नी चाहिए, छोटी सी किताब है टेक्नोलॉजी और हम। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं,
इस मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई यह है कि इंसान लोगों के साथ बैठकर भी तन्हा हो गया। लोगों के साथ बैठकर भी क्या हो गया? तन्हा हो गया। क्या मतलब कि 10 लोग बैठे हुए हैं, हम ये नहीं देखते कि मेरे साथ मेरे वालिद बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, मेरा भाई बैठा है, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी बीवी बैठी है। नहीं, मोबाइल में किसी दूसरे के साथ चैट में लगे हुए हैं, कुछ और देखने में हम लगे हुए हैं, और ये सब हमारी मोहब्बत की भीख मांग रहे हैं। औलाद अपने वालिदैन से मोहब्बत की मोहताज हो गई। हमारे पास वक्त नहीं है उनको मोहब्बत देने के लिए। माँ बाप अपनी औलाद से ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके साथ 2 बात करे, मगर वो भी मोबाइल में मस्त है। इसलिए कहते हैं कि फोन तो हमारे हाथों में स्मार्ट आ गया, मगर हम जो स्मार्ट थे तो स्मार्ट से निकलकर हम बेवकूफ बन गए। तो स्मार्टफोन का कमाल नहीं है, कमाल इसका कि हम इस फोन का इस्तेमाल के इसलिए कि ये छोटे से डिवाइस ने हमारे मुआशरे को हलाकत और तबाही के उस दहाने पर पहुंचा दिया है कि इंसान मजबूर है कि अपनी हर तकरीर में इसी के बारे में बयान करे। तो उसमें एक चीज ये लिखी, दूसरी चीज उन्होंने बड़ी अजीब लिखी कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। कहा ये लाइक करने का जो सिस्टम है इंसान समझता है बहुत अच्छी चीज है। कहा नहीं, ये आपकी मेंटेलिटी को वॉच किया जा रहा है, उसकी निगरानी की जा रही है। आप जिस चीज को लाइक करेंगे इंटरनेट के जरिए से उसी से रिलेटेड चीजों को आपके सामने लाकर रख दिया जाएगा, ताकि आप उसी चीज में मगन होकर अपने मकसद हयात को फरामोश कर दे। तो कहा इंसान के दिमाग को हाईजैक किया जा रहा है, उसके दिमाग पर कंट्रोल हासिल किया जा रहा है। कहा अगर यही सूरत हाल रही तो मुआशरा मजीद तबाही की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें अपने इन फिक्री मसाइल पर गौर करने की जरूरत है। तो हम सबसे पहला अपने इस मसले को हल करें कि अपनी औलाद की घरों में सही तरबियत करें, उनको घर में दीन सिखाए, खुद वालिदैन दीनदारी से अपने आप को आरास्ता करें। हमारा दूसरा सबसे बड़ा मसला वो क्या है कि हमारे नौजवानों में ड्रग्स आम हो रहा है। ताज्जुब होता है, छोटी छोटी उम्र होती है, 8 साल 10 साल के बच्चे हैं और कोई कैसे ड्रग्स लेता है। कुछ दिनों पहले मुझे कुछ लोगों ने आकर बताया कि कोलगेट करते हैं, उस कोलगेट को जलाकर नशा किया जा रहा है। कहा कोई नशा कर रहा है, पंचर हो जाती है साइकिल तो उसकी जो ट्यूब होती है उसे जोर से सूंघ कर नशा कर रहा है। अजीब अजीब अंदाज में नशे किए जा रहे हैं हमारे माशरे में, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को उम्मुल खबाइस करार दिया कि अगर आदमी नशे की चीज का आदी बन जाता है तो वो तमाम के तमाम बुराइयों का मंबा और मलजा बन जाता है। फिर वो किसी चीज, कोई बुराई उससे बचती नहीं है, तमाम बुराइयों का इर्तिकाब करता है। अभी आज सुबह कल रात में एक मजमून पढ़ रहा था, मैंने सर को भी सुनाया कि एक हमारे किसी गैर मुस्लिम हिंदू भाई ने, केरला के हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा कि इस्लाम की तालीमात पर अगर अमल किया जाए तो दुनिया से 2300 करोड़ डॉलर में, जिसका हमने जब हिसाब लगाया तो 19 लाख करोड़ होता है। कहा ऐसे कारोबार किए जा रहे हैं जो इंसानी मुआशरे को बदअखलाकी और तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। कहा गेम के जरिए से 50 बिलियन कंपनियां कमा रही है। किसके जरिए से? गेम होती है ना मोबाइल में, जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं,
और आप देखते होंगे यूट्यूब देखने वाले के बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है और गेम को प्रमोट कर रही है, कहा रमी खेलिए, फलां खेलिए। कितनी बड़ी हमाकत की बात है। 2000 4000 ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। कोई पैसे वैसे इतने आसानी से अगर इंसान को पैसे मिल जाते तो इंसान नौकरी करने के लिए इतनी तगोदो क्यों करता। ये कुछ लोगों को पैसे लेकर खड़ा कर दिया जाता है, कुछ लोगों को ऐसे ही शो के लिए इनाम दे दिया जाता है और फिर हमें एक ऐसी फजूल चीज में मशगूल कर दिया जाता है जिसका न तो दुनिया में कोई फायदा है न आखिरत में कोई फायदा है। इसलिए हम अपने बच्चों पर नजर रखें कि कहीं मेरा बच्चा गलत सोहबत का शिकार तो नहीं है, कहीं वो किसी गलत आदत में मुब्तला तो नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, ये मोबाइल में अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर कर हम अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। एक नस्ल नहीं, नस्लों को तबाह कर रहे हैं। इसलिए हम इन मसाइल पर गौर करें कि आखिर ऐसा क्यों। इसी तरीके से हमारे उम्मत का एक मसला यह है कि उम्मत मुस्लिमा, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया तब्दील हो रही है, साफ सफाई का ख्याल किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी हमारे मोहल्लों में है। जबकि हम जिस दीन से ताल्लुक रखते हैं, इस दीन ने हमें क्या तालीम दी है, अन्नवाफतु शत्रुल ईमान, के पाकी आधा ईमान है। हर नमाज के वक्त वुजू का हुक्म दिया और आज सबसे ज्यादा गंदगी हमारे मोहल्लों में मिलती है, हमारे घरों में मिलती है। जब तक के माँ बाप इसका अवेयरनेस नहीं आएगा, उनमें बेदारी नहीं आएगी अपने घरों के अंदर में, वहां तक के हमारे माशरे से गंदगियां नहीं जाएगी। जब गंदगियां नहीं जाएगी तो बड़ी बड़ी बीमारियां वजूद में आएगी। तो इसलिए हम अपने नौजवानों पर तवज्जो दें, हम तालीम पर तवज्जो दें, अपनी तरबियत पर तवज्जो दें और अपने बच्चों पर पूरी नजर रखें। और साथ ही साथ हम इस चीज को भी अच्छे से देखें कि हमारे बच्चियों के लिए कौन से फील्ड मुनासिब है और हमारे बच्चों के लिए कौन से फील्ड मुनासिब है। हर तरह के अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को बनाया और हर एक के लिए काम करने के अलग अलग मैदान है। कल मैंने बड़ा अच्छा जुमला कहीं पर पढ़ा, मुझे बड़ा पसंद आया। कहा कि मगरिबी तहजीब ने मर्द और औरत को कंपटीशन में उतार दिया, जबकि इस्लाम ये कॉपरेशन सिखाता है। इस्लाम क्या सिखाता है? कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मसाइल को हल करें। मगर हर चीज में मर्द और औरत को कंपटीशन में उतार दिया गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल हमारे मुआशरे में जन्म लेना शुरू हुए। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि अब गफलत से बेदार होना पड़ेगा। अब भी अगर हम गफलत में पड़े रहे तो हलाकत और तबाही और मजीद जवाल से हमें कोई नहीं बचा सकता है। न हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत, न हमारा रिश्ता तालीम से मजबूत, न हमारा रिश्ता तरबियत से मजबूत, न हमारा रिश्ता दुनिया की दिगर जरूरी चीजों से मजबूत। तो जाहिर सी बात है कि हम दुनिया की उन कौमों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं जो कौम अपने बच्चों को 20 साल की उम्र तक मोबाइल नहीं देती। इजराइल में एक मोहल्ले में मोबाइल शॉप की दुकान डाली गई, तो उस मोहल्ले के लोगों ने मुखालफत की, कहा हमारे मोहल्ले में शॉप नहीं चाहिए, और उन्होंने मुजाहरा किया और उन्होंने एहतजाज कर कर वहां से उसको हटा दिया। तो किसी ने पूछा क्यों? कहा हम अपने बच्चों को पढ़ने में मशगूल करते हैं ताकि दुनिया पर हुकूमत की जाए, हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देते हैं। तो इसलिए हम इन चीजों को देखें कि दुनिया के लोग किस तरह से अपने औलाद की तरबियत कर रहे हैं और हम कहां पर खड़े हुए हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने मसाइल पर संजीदगी के साथ गौर करने की तौफीक मरहमत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको एक और नेक बनाए
और जिस मकसद से यहाँ पर जमा हुए हैं उस मकसद में कामयाबी हमें अता फरमाए। हम कामयाबी इस प्रोग्राम की उस वक्त है जब आप जो बात सुनकर जाएं उस बात पर अमल करें, वरना सिर्फ भीड़ का जमा हो जाना ये कामयाबी नहीं है। ये ठीक है कि आपका हौसला और जज्बा है, मगर ये जज्बा उस वक्त कामिल और मुकम्मल होगा जब आप जितनी भी चीजें आप पे बयान की जाए, जो गाइडलाइन आपके लिए तय की जाए, उसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूं कि हमारे मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राजी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।